अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम कुल है और मेरे चैनल का नाम दियाची है। तो आप लोग सबसे पहले अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। तो आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है गुलाम, बादशाह और सुंदरी। ये ड्रामा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इमरान अशरफ क्या कर रहा है, आई डोंट नो। इसकी एक्टिंग लोगों को क्यों इतनी पसंद आ रही है। वो मुज़ाकरात में सिर्फ लोगों को, गेस्ट को बुलाता है और उसको होए 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 लगाया हुआ होता है। उसमें इतना कोई ख़ास बात नहीं होती है, ठीक है। जो ऑडियंस आई हुई होती है उनसे बात करता है, वो छोटी सी बात करते हैं, वो कहता है होए 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 होए, ऐसी बातें, ऐसी ऐसी कुछ हरकतें कर रहा होता है। तो ये चीज़ें जब वो करता है मुझे बहुत इरिटेट करती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये ड्रामा जो है, गुलाम एक डॉक्टर है, पढ़ा लिखा, ठीक है। उसकी माँ पर इतना जुल्म हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो एक डॉक्टर होकर उस बस गुलाम बना हुआ है क्योंकि उसका नाम गुलाम है, ठीक है। वो हर वक्त वो जो बादशाह है उसके आगे पीछे घूम रहा होता है। वो बीमार है तो उसके साथ है, वो गाड़ी में है तो वो उसके साथ है, वो लड़की को ढूंढ रहा है तो वो उसके साथ है, वो कमरे में तो वो उसके साथ है, वो एक तवाइफ के कोठे पर है तो वो उसके साथ है, ठीक है। मुझे कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा कि गुलाम की क्या ज़िंदगी है, गुलाम क्यों आवाज़ नहीं उठा रहा, ठीक है। जब उसकी माँ पर जुल्म हो रहा होता है, उसकी साहब जान बीबी वो उसे धक्का देती है, ठीक है, टांग मारती है, वो बेचारी उधर गिर जाती है। उधर से बादशाह का बाप आता है तो वो उसको नज़रों नज़र में उसे देखती है, ठीक है। वहाँ मुझे समझ आ गया था कि जो ये है इसका कोई ना कोई ताल्लुक़ है, ये जो ग़ुलाम है वो इसका बच्चा है, ठीक है। और अगली एपिसोड में उन्होंने दिखा भी दिया, जब ग़ुलाम डॉक्टर बन गया तो इसकी माँ ने कहा ये डॉक्टर बन गया लेकिन तुम लोगों ने मिठाई नहीं खाई, तुम लोगों की औकात नहीं है, ये वो इतनी बातें सुनाई, ठीक है। जब वो मिठाई लेकर आती है ना तो कहती है कि ये लो चलो मिठाई खा लो। वो कहता है नहीं, ये मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम बरसात की पता नहीं किसका खून है उसके रगों में, ये वो कहते हैं कि ये तो तुम्हें भी पता है कि उसके रगों में किसका खून है, तो ज़्यादा बनने की कोशिश मत करो, ठीक है। वो वाला अंदाज मुझे साइमा कुरैशी का बहुत अच्छा लगा, जिस तरह उसने मुझसे जवाब दिया, ठीक है। बादशाह का समझ नहीं आ रहा, बादशाह बार बार सुंदरी सुंदरी सुंदरी, सबको पता चल रहा है, ठीक है, कि वो सुंदरी से इतना टूट कर मोहब्बत करता है, ठीक है। मैं ये ड्रामा ज़्यादा बादशाह की वजह से देख रहा हूँ। ये ड्रामा जावियार का किरदार मुझे बहुत पसंद है, ख़ास और उसकी लुक, ठीक है। जिस तरह वो बार बार कहता है कि सुंदरी मुझे वहाँ जाना है, मुझे इश्क इश्क का मर्ज़ लग गया है, मुझे ये वो वगैरह। उसकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद आ रही, जावियार आइडल मुझे बहुत पसंद आ रहा है, ठीक है। जब वो अपनी मोतिया के पास जाता है बार बार, मोतिया वो जो मोतिया का एक बंदा होता है, ठीक है, वो कहता है कि हमारे पास एक बहुत नई लड़की आई है, बहुत करीब है, ये वो वगैरह, तुम्हें उससे मिलकर बहुत खुशी होगी, हमारे साथ एक नया अनमोल तोहफा है, ठीक है। जब वो उसे लेकर आते हैं तो वो कहते हैं ये तो मोतिया है, इसे तो मैं बहुत कई दफ़ा मिल चुका हूँ, ये वो वगैरह, ये तो सुंदरी नहीं है, मुझे सुंदरी चाहिए। वो कहता है, मोतिया कहते हैं मैं तुम्हारी मोतिया हूँ, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ, मैं यानी कि कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तो तुम मुझे ऐसा मत करो कि मुझे छोड़कर मत जाओ, ये वो वगैरह। तो वो कहता है कि मुझे मोतिया नहीं चाहिए, मुझे सुंदरी ही चाहिए। तो वो उसे धुतकार रहा होता है, ठीक है। उधर से वो उसे बार बार ढूंढ रहा है, बीमार, इधर से बीमार हो जाता है और इसके माँ बाप चाहते हैं कि उसकी शादी उसके मामू की बेटी से हो जाए, ठीक है। वो साहब जान बीबी, आई डोंट नो क्या है उसका शोहर, वो अपने शोहर को इतना जलील करती है, ठीक है। उसका शोहर ये नहीं कहता है कि मैं एक अमीर सियासतदान बनना हूँ, ठीक है, मुझ जैसे इंसान की, ठीक है, एक दो बीवियाँ होती हैं, एक महबूबा भी हो सकती है, ठीक है, मेरा एक्स्ट्रा अफेयर भी चल सकता है, ठीक है, मैं किसी के साथ शादी भी कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा जो ओहदा है, ठीक है, उसके मुताबिक मुझे ज़ेब करती हैं, ठीक है। तो तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो उससे बार बार बातें सुन रहा है और उसके से जलील हो रहा है। और बादशाह का दिखाया कि बादशाह बार बार बीमार हो रहा है। सुंदरी का बाप अब दूसरे शहर मुंतकिल हो गया है, वो लोग वहाँ जाते हैं तो सुंदरी वहाँ नहीं है, क्योंकि सुंदरी और उसका बाप वहाँ से मुंतकिल होकर कहीं और चला गया। मुझे ऐसा लगता है कि अब सुंदरी और ग़ुलाम का कनेक्शन होगा कहीं और, ठीक है, और ग़ुलाम को पता नहीं चलेगा कि ये वही सुंदरी है। वो उससे उसका ना ताल्लुक़ हो जाएगा, वो उससे मोहब्बत करने लगेगा, क्योंकि उन्होंने जगह चेंज कर ली है। पहले बादशाह जहाँ पर उसे मिला
ठीक है। और वो उसे बार बार कह वो गाने वाली वो गाने वाली। जब उसने उसे अगवा किया था ये बात क्लियर हो गई थी कि वो गाने बजाने वाली तवाइफ नहीं है, वो एक इज़्ज़तदार लड़की है, ठीक है। फिर उसने कहा अगर तुम एक इज़्ज़तदार लड़की की इतनी इज़्ज़त करते हो तो तुम तवाइफ़ों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ज़बरदस्ती बेचना उनको भी नहीं पसंद कि वो ज़बरदस्ती बिक रही हों, ठीक है। कोई ख़रीदार ज़बरदस्ती उनको ख़रीद रहा हो तो ये पसंद उनको भी गवारा नहीं होगा। तो उनकी इज़्ज़त करना भी तुम पर फ़र्ज़ है जिस तरह तुम सबकी इज़्ज़त करते हो, ठीक है। ये बात वहाँ पर क्लियर हो गई थी कि वो एक इज़्ज़तदार लड़की है। लेकिन बादशाह बार बार कह रहे हैं कि मुझे वो चाहिए, वो एक तवाइफ़ है, वो मुझसे इतनी ये वो। जब उन्होंने जगह चेंज कर दी है, अब कहीं और जगह पर ग़ुलाम उससे मिलेगा और वो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगेंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सुंदरी को बादशाह से मोहब्बत क्यों नहीं हो रही, ठीक है। वो उसका इतना ख्याल करता है, जब वो उसे छोड़ता है उसे छूता भी नहीं है, ठीक है। हालांकि सुंदरी को ये सोचना चाहिए अगर मैं एक तवाइफ भी होती, ठीक है, वो मैं एक तवाइफ भी होती तो भी वो उसने मुझे किडनैप किया, मेरे साथ ज़बरदस्ती कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ये उसका बड़ापन है, ये उसकी मोहब्बत है, ठीक है। उसने कुछ भी नहीं किया, हालांकि वो सब कुछ कर सकता था। उसने मुझे किडनैप किया, मैं क्या कर सकती थी, इतने लोग थे, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, वो मेरे साथ सब कुछ कर सकता था। लेकिन उसने मुझे इज़्ज़त दी। मुझे जब उसे पता चला कि मैं एक इज़्ज़तदार लड़की हूँ तो उसने मुझे छोड़ दिया, ठीक है। और फिर मेरा इस बात आया और मुझे कहा कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन वो एक गधा रेडी में बैठी घर आ रही थी तो उसने उसका पीछे किया ताकि उसे कोई नुकसान ना हो। सुंदरी का मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उसको उससे मोहब्बत क्यों नहीं, हालांकि उसने उसे छोड़ा, उसका इतना ख्याल रखा, उसके पीछे पीछे गधा रेडी के पीछे पीछे अपनी बड़ी सी गाड़ी लेकर आ रहा था उसका ख्याल करने के लिए कि ये अब मेरे हाथ से तो निकल गई है, ठीक है, मैंने तो उसे छोड़ दिया है, किसी और दरिंदे के हाथ ना लगे, ठीक है। वो उससे बार बार माफ़िया मांग रहे, ठीक है। लेकिन सुंदरी के माइंड में ये नहीं आ रहा कि वो एक अच्छा इंसान है, ठीक है, ठीक है, अमीर होगा, जो था, जो पहले जो कुछ भी था गलत फहमी, जो कुछ भी हुआ सो एक गलत फहमी की वजह से हुआ। तो मैंने भी तो घुंघरू पहने थे, वो एक गलत फहमी की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो अब उसको उससे मोहब्बत की नहीं हो रही। जब गुलाम उसे मिलेगा तो वो उससे गुलाम अच्छा मसीहा समझेगा, वो उससे मोहब्बत करने लगेगी, ठीक है। और बाद में पता चलेगा कि वो लड़की वही लड़की है जो बादशाह उसके पीछे पागल है, वो उससे मोहब्बत करता है। बाद में एंड में ये चीज़ खुलेगी। ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं ख़ास तौर से ज़ावियार की वजह से ये ड्रामा देख रहा हूँ। आप लोग किसकी वजह से ड्रामा देख रहे हैं तो आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।